Bachcho, let's read this question. So this question says, two objects of mass 10 kg and 20 kg respectively are connected to the two ends of a rigid rod of length 10 meter with negligible mass. The distance of the center of mass of the system from the 10 kg mass. आपको ये बताना सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताना है फ्रॉम द 10 kg मास. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेंटर ऑफ मास. लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं. सेंटर ऑफ मास विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. तो देखिए बच्चों, सेंटर ऑफ मास होता है क्या. सेंटर ऑफ मास देखिए, हम बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पर वी कैन कंसिडर द होल ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. ऑलराइट, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kgs एंड 20 kgs रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ ए रिजिड रॉड. लेट ये क्या पहला मास है, ये कितना है, 10 kg के इक्वल है. एंड दिस इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए रिजिड रॉड, रिजिड मासलेस रॉड. एंड इट्स मास इज 20 kg. सेकंड मास कितना आपका 20 kg का मास है. हमसे बोला गया कि रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर है. इस रॉड की लेंथ कितनी है, 10 मीटर, यानी कि इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, ये आपके 10 मीटर के क्वेश्चन में गिवन की हुई है. विद नेग्लिजिबल मास, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 10 kg मास. 10 kg मास से हमें यहाँ पर क्या बताना है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है. 10 kg मास से हमें बताना है, तो आप इसको ओरिजिन कंसिडर कर ले. आप कहीं पर भी कंसिडर कर सकते हैं. हमसे 10 kg बोल रखा है तो मैं इसको ही कंसिडर कर लेता हूँ. यहाँ पर मान लीजिए कोई आपका पॉइंट है जो आपका क्या सेंटर ऑफ मास है. अब मुझे इसकी क्या बतानी है, कोऑर्डिनेट्स बताने. इसके क्या बताने, मुझे कोऑर्डिनेट्स बताने. ऑलराइट, ये आपका क्या है, दिस इज माई एक्स. इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखूं इस पॉइंट के, तो ये कितना एक्स नहीं लिखता हूँ, चलो एक्स एक्सिस ही क्या लाऊंगा. लेकिन अब फिर भी चलो 2D कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिख लेते हैं, हम इसको प्लेन में डिफाइन कर रहे हैं. तो ये आपका 0 0 के इसके कोऑर्डिनेट्स है. ठीक है, अब हमें इतना तो कंफर्म है कि सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में लाई करेगा, अगर ये आपका एक्स एक्सिस है तो. अब यहाँ से सेंटर ऑफ मास देखिए फाइंड आउट कर लीजिए. ये आपका ओरिजिन है, तो देखिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास RCM को हम कैसे डिफाइन करते हैं. ये आपका वन डायमेंशनल है तो हम इसको XCM भी लिख सकते हैं. ठीक है, एक्स एक्सिस क्या लो, तो हो जाता है आपका M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2. तो यहाँ पर पहला मास कितना है, 10 kg. 10 kg के कोऑर्डिनेट्स कितना है, 0 पर रखा हुआ है, तो ये 0 हो जाएगा. प्लस सेकंड मास के आपका 20 kg. 20 kg के कोऑर्डिनेट्स देखिए कितने होंगे आपके, ये आपका 10 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो आप इसको 10 मीटर ऐसे रख लीजिए. डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल द मासेस. 10 kg प्लस 20 kg का ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 30 kg के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए. केजी से आपका केजी कैंसिल. पहले वाली टर्म में तो देखिए ये टर्म तो 0 के इक्वल आ गई. 20 इंटू 10 करेंगे तो आपका 200 डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना आएगा 30. तो ये आपका 20/3 मीटर के इक्वल आ गया. कितना आ गया, 20/3 मीटर. सो ये आपका क्या जाएगा, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी बच्चों, यही आपकी क्या है, 20/3 मीटर के इक्वल है. ऑलराइट, ये बता सकते हैं. हमसे ये पूछा था डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द 10 kg मास. ठीक है, तो 10 kg मास से कितना हो जाएगा, 20/3 मीटर. यानी कि ऑप्शन 3 क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर. सो वी कैन से दैट ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So this is the final answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.